नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। जो आज की सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश रामपुर का क्षेत्र में एक सोनारडी नाम करके एक इलाका आता है। वो जो गांव जंगल के चारों ओर से घिरा हुआ है और जंगल के बीच में दो तीन गांव करीब आता है। उसी जंगल के इलाका में एक सोनारडी नाम का गांव था। उस गांव में एक पंकज नाम का लड़का रहता था। पंकज का माता पिता बहुत ही गरीब था। पंकज घर में सबसे बड़े बेटे था। उसके एक भाई और दो बहन थी, वो भी छोटे छोटे थे। उसका घर का जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत ही खराब था। इसीलिए जो पंकज था वो बाहर मुंबई में सेटरिंग का काम करता था। वो करीब काम करता था 6 महीना साल भर में। वो घर आता और वहीं पे रहता। वहाँ पे जो 15-20 हज़ार सैलरी मिलता, जो तनख्वाह मिलता, वो घर भेजता। उसी घर से घर परिवार चलता। तो धीरे धीरे जो पंकज था वो कम- करीब 28-30 साल का हो चुका था। तो उसका घर वालों का कहना था कि इसको अब हाथ पीला कर दिया जाए, इसका शादी करा दिया जाए। तो वो लोग इधर उधर लड़की देखना चालू कर दिए, क्योंकि जो वो लोग की छोटी बहन थी पंकज की, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। इसीलिए घर वाला सोचा इसको क्यों ना जल्दी शादी करा दे। तो इधर उधर लड़की देखने के बाद एक लड़की लोग को पसंद आ गया। तो वो लोग उसके साथ पंकज को बुला के पंकज का शादी फिक्स करा दिया। उसके बाद करीब अप्रैल का महीना में 23 अप्रैल को पंकज का शादी हुआ। और 24 अप्रैल को पंकज की दुल्हन घर आई। घर आने के बाद चारों सब कोई साथ रहने लगा। करीब 15-20 दिन सब कोई साथ में रहने लगा। रहते रहते पंकज का दिमाग में वो और एक बात आने लगा, क्योंकि अब परिवार बढ़ने लगा। पहले एक परिवार था, अब ससुराल भी था, तो मतलब दो परिवार हो गया। अब दोनों का थोड़ा बहुत खर्चा अब उसके दिमाग में ये हलचल होने लगा। तो वो सोचा क्यों ना 3-4 महीना बाहर चला जाए काम करने, तो दिवाली तक खासी पैसा भी कमा लूंगा। और हम लोग का जो त्योहार होगा दुर्गा पूजा दीपावली, ये खुशियाँ से मनाए जाएंगे, क्योंकि पॉकेट में पैसा रहेंगे तो त्योहार भी अच्छा बीतते हैं। तो पंकज ने अपने दुल्हन को समझाया कि मैं चला जा रहा हूँ मुंबई, 3-4 महीना में लौट के आ जाऊंगा। तब तक कुछ पैसा भी कमा लूंगा। तुमको अगर मन है तो यहाँ रुक जाओ, नहीं तो कुछ दिन मायके चले जाओ, वहां से घूम घाम के आ जाना। तो उसकी जो बीवी थी पंकज की, वो बहुत समझदार थी। वो भी सोची घर का कमाने वाला इकलौता सबसे बड़े यही है, तो ये सही कह रहे हैं। पॉकेट में कुछ पैसा रहेंगे तो दिवाली भी हम लोग साथ में अच्छे से मनाएंगे। तो वो बहुत अच्छी से मान गई और उसको जाने का इजाज़त दे दी। उसके बाद पंकज चला गया फिर से मुंबई। और उनकी जो दुल्हन थी बोलने लगी मैं कुछ दिन से मायके से घूम के आती हूँ, फिर साथ में यहाँ सबके माता पिता भाई बहन के साथ यहाँ रहूंगी। तो वो पंकज बोला अच्छा ठीक है। वो उधर चली गई और पंकज चला गया मुंबई। करीब 15-20 दिन के बाद दुल्हन फिर से गांव आ गई। गांव आते आते साथ में सब कुछ रहने लगा, लेकिन ऐसा भी दिन जो आने वाला था उसके परिवार को भनक तक नहीं था, क्योंकि नया नया घर में शादी हुआ था। अगल बगल में चर्चा तो हो ही रहा था, क्योंकि शादी ब्याह के टाइम जो गहने सोने होने रहते हैं सबका घर में उस टाइम रहता है, क्योंकि दहेज से लाते हैं, इधर उधर से मिलते हैं। तो जो जंगल का बीचों बीच वो गांव था, तो जो जितने सारे अगल बगल चोर थे उसका दिमाग में आने लगा कि पंकज तो घर पे रहता नहीं है, वो चला गया है मुंबई। इसके घर में इसके बूढ़े माता पिता, छोटे भाई बहन है, उनकी बीवी है। तो क्यों ना रात में इसका घर चोरी करने चला जाए। तो इसी तरह ये चोरों जो अगल बगल चोर रहते वो प्लानिंग बनाया। प्लानिंग बनाने के बाद रात के करीब 11-12 बजे वो घुसने का कोशिश करते हैं। जब करते थे तब उसके मम्मा पापा बात कर रहे थे, भाई बहन पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो वो लोग वेट करने लगा। उसके बाद जो पंकज का रूम था साइड में, बालकनी का साइड होते हुए एक साइड था, जो चोरों को पता नहीं था कि वो रूम था। वो रात में इधर उधर देखते देखते सारे सो गए। उसके बाद गलती से उसी कमरा में चोर चले जाते हैं जिस कमरा में पंकज की बीवी सोई रहती है। चोर जब उसके घर घुसते हैं तो पूरा घर अंधेरा छाया हुआ था। उनकी मैडम सोई हुई थी। इत्तेफाक की बात यह है कि
उस वक्त गांव में लाइन भी कटी हुई थी, लाइट भी नहीं थी। तो चोर को चोरी करने में और आसानी हो गया। जैसे ही रूम इंटर किया तो देखी उनकी मैडम सो रही है, तो वो तुरंत झट से जग जाती है। जगने के बाद जब एक चोर को उसका नजर पड़ा, तो वो उनकी मैडम बोलती कौन है कौन है। तब तक एक चोर आके उसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है अगर दोबारा चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं पे जान से मार दूंगा। तुम सब कुछ सच सच बताओ कि कहाँ क्या रखे है, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तो उसके डर के मारे सब कुछ बता देती है, यहाँ है वहाँ है। तो चोरों को सिर्फ पैसा 3,000 रुपया नगद हाथ मिला और जितने सारे जेवरात थे सोना चांदी वो सब अपने झोला में भरने लगे। भरते भरते जो जो चोर पंकज की बीवी का हाथ पकड़े हुए था मुंह बांध के, तो उसका धीरे धीरे उसकी खूबसूरती पे उसका नियत बिगड़ने लगा, क्योंकि वो नई नई शादी होके आई थी, करीब 25-26 साल की थी। तो चोर तो चोरी करने के बाद तो उनकी मैडम को देखा तो उन लोग से रहा नहीं गया। उसके बाद एक एक जो चोर था, करीब तीन तीन से चार चोर चोर थे। उसके बाद सब ने एक एक करके उसके साथ गलत रिश्ता बनाया। बनाने के बाद वो लोग वहां से सब कुछ लेके निकल जाते हैं। करीब 3 से 4 घंटा तक उस कमरे में वो लोग ठहरते हैं। बाकी किसी को भनक तक नहीं चलता, क्योंकि आवाज निकलेगी तब ना, सारे तो अपना अपना सो रहे थे। जब सुबह होता है तब उसकी जो पंकज की मैडम थी वो चल के बाहर नहीं निकल पाती, इतनी हालत खराब हो गई थी उसकी। उसके बाद माता पिता पूछने लगे क्या हुआ, तो उनकी जो मैडम थी उसने सारे कुछ बता दिया डिटेल में कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद वहीं पे उनकी मम्मी पापा पूरा रो रो के गिर पड़े। उसके बाद जितने सारे गांव के थे इकट्ठे होने लगे, अगल बगल पूरा चर्चा होने लगा कि जो पंकज की मैडम थी नई नई नवेली दुल्हन, उनके साथ चोरों ने चोरी किया। उसके बाद फिर उसके साथ गलत रिश्ते बनाए और वो लोग रात में फरार हो गए। तब पूरा रो रो के उनका घर का बुरा हाल था। उसके बाद पंकज की मैडम को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया उसकी चिकित्सा के लिए। थोड़ा बहुत जो तबीयत खराब हो गया था उनका शारीरिक संबंध होने के बाद, उसके बाद पंकज को फोन कर दिया गया कि घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। फिर पंकज वहां से आने के लिए सोच रहा था, फिर उसके पास तो उस टाइम टिकट था नहीं, तो उसने चालू टिकट बना के वहां से फौरन रवाना हो गए गाँव के लिए। 2 दिन बाद जब गाँव पहुंचते हैं, उसके बाद वहीं गांव के आदमियों ने पुलिस को सूचना दी दे दिया था। पुलिस मौके पे आता है, पुलिस छानबीन करता है। पंकज बहुत गुस्से में रहता है। पंकज पुलिस को बोलता है कि अगर 15 दिन के अंदर चोर नहीं पकड़ा गया तो मैं बहुत बुरी कदम उठाऊंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना होना पड़े। क्योंकि उसके अगर आग कूट कूट के भरा था। पंकज बोल रहे थे पैसा गहना चोरी करे उससे मतलब नहीं है, मेरे बीवी के पर हाथ डाला है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब सख्त से सख्त उस चोरों को पकड़िए, वरना था मैं बहुत बुरी कदम उठाने वाला हूँ। तो पंकज पंकज को जो प्रशासन थे पुलिस उसको बहुत समझाते हुए हौसला दिया कि आप टेंशन मत लो, आप 15 दिन, हम लोग 5 दिन में उसको पकड़ेंगे। तो फिर पंकज शांत होता है। उसके बाद पुलिस अपने छानबीन में जुट जाता है। जुटते जुटते कई दिन बीत जाते हैं, नहीं मिलता। पंकज मन ही मन सोचने लगता है कि अगर पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे, जो चला गया वो क्या होगा। फिर परिवार के साथ वहीं पे रहने लगा और रोज वो थाने जाता था पंकज कि आज क्या हुआ क्या हुआ। पुलिस ने अच्छी तरह से एक टीम तैयार की। टीम तैयार करने के बाद उसको फिर से अगल बगल में जितने सारे थे सबसे पूछताछ करते करने लगे। तो दोस्तों मेरा ये जो कहानी सुनाने का मतलब है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। आने वाले कल दिन में या फिर जो अभी प्रेजेंट में आप हमेशा सुनते हैं, कहीं यहाँ चोरी कहीं वहाँ चोरी, कभी इस गांव में चोरी कभी उस गांव में चोरी। चोरी के कोई नाम नहीं होता, कुछ भी मिल जाता है चोरों को। कभी पैसा, पहले हम लोग सोचते थे पैसा, पैसा मतलब जो भी मिलता था, पैसा सोना जेवरत कुछ भी, लेकिन आज का डेट में आप खुद ही देख सकते हैं पंकज के साथ क्या हादसा हुआ। तो इसलिए दोस्तों अपना खुद सुरक्षित रहे, घर को सुरक्षित रखे, इज्जत को सुरक्षित रखे, पैसा को सुरक्षित रखे। तब मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह एक सच्ची घटना के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।